नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपको ऐसी लगेगी जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सुनी नहीं हो। एक पिता, एक राजा जो कि अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ जाती है। दोस्तों, जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। दोस्तों, वो बड़ा ही अभागा राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी दोनों इस चिंता में बड़े परेशान थे। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर के एक जंगल में जाता है शिकार के लिए। प्रिय मित्रों, शिकार पे जाता है तो एक वहाँ पे बुढ़िया देखता है। एक बुढ़िया बीच रास्ते में बैठी हुई थी, बाल फैलाए हुए। और वो राजा को रहा नहीं गया और उस बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ एक मूंज होती है जो पूंछों से बनती है, उसमें बार बार गांठ लगा रही थी और उसको खोल रही थी। ये सब देख करके राजा पूछता है कि माता जी, आप यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं ये बेमाता हूँ और तुम्हें पता भी है कि मेरा काम क्या होता है। मेरा काम जोड़ियाँ बनाने का है और जोड़ियों को तोड़ने का है। दोस्तों, ये सब बातें राजा को सच नहीं लगी और उसने बेमाता की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो राजा अहंकार बस ये सोच रहा था कि ये तो ऐसे ही कोई भिखारी जैसी बूढ़ी अम्मा है, ये सब इसको क्या मालूम। प्रिय मित्रों, जब बूढ़ी अम्मा ने ये बात बोली तो राजा को लगा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, वो राजा वीर सिंह जो था वो बूढ़ी अम्मा से कहता है कि माता जी, कुछ हमारे बारे में बताइए कि हमारी शादी किसके साथ होगी, कब होगी। दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा वास्तव में बेमाता थी। उसको मालूम था कि कौन राजा और कौन प्रजा, किसका किसके साथ शादी होना, किसके साथ नाता टूटना। दोस्तों, बेमाता ने राजा से कहा कि महाराज, आपके एक रानी है और आपकी रानी बांझ है, उसके कोई संतान अभी तक नहीं हुई है। प्रिय मित्रों, जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा के नीचे से पैरों नीचे से ज़मीन सरक गई और अपने किए हुए गलती पर जो मजाक उड़ाया था माता जी का, उस पर उसको पश्चाताप होने लगा। बार बार वो नम्रता से माफ़ी मांगता कि माता जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ये पाप किया है। इसके बाद वो माता जी जो है बूढ़ी अम्मा राजा से कहती है कि तेरे किए हुए के मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ और तेरी जो शादी है तेरी ही बेटी से, सगी बेटी से तेरी शादी होगी। दोस्तों, पहली बात उसने राजा के बारे में सही से बता दिया। दूसरा, इस प्रकार की भविष्यवाणी कि मेरी ही बेटी से शादी होगी, यह सुन करके राजा बहुत घबरा गया और माफ़ी मांगी। लेकिन बेमाता का कहा हुआ असत्य नहीं होता। इसके बाद दुखी स्वभाव मन से राजा अपने महल को वापस आ गया। तो दर्शकों, जब मुरझाया हुआ चेहरा महल में लेके आया तो वीर सिंह राजा की जो रानी थी चंद्रलेखा, उसने पूछा कि महाराज, आज क्या बात है, मुंह लटका के वापस आए हो। दोस्तों, राजा वीर सिंह ने जो जंगल में घटी थी घटना उसके बारे में रानी को बताया। रानी से कहा कि मेरी जो शादी है वो मेरी खुद की बेटी से ही होगी। इस पर रानी चंद्रलेखा ने भी विश्वास नहीं किया और ताली मार के हंसने लगी कि महाराज, आप क्यों अनर्थ व्यर्थ चिंता में पड़े हो। आपकी कोई अभी संतान ही नहीं, कोई बेटी नहीं है, तो आप क्यों अभी से टेंशन ले रहे हो। दोस्तों, ये सब थोड़ा दिलासा दिलाया तो राजा शांत हो गया और कुछ समय तक शांति से बीतता रहा। उसके कुछ समय बाद रानी चित्रलेखा को गर्भ ठहरता है। और दोस्तों, उसने सोचा कि मेरे तो लड़का ही होगा, मुझे लड़की तो पसंद ही नहीं है। तो प्रिय मित्रों, रानी चंद्रलेखा ने
धीरे धीरे जब उसका टाइम हुआ प्रसव का, तो उसने कुछ बांदी बोलते हैं, कुछ दासी बोलते हैं, उनको बुलाया और कहने लगी कि अब आप 24 आवर्स मेरे आसपास ही रहना, मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है सेवा की। दोस्तों, एक दासी उसके साथ रहने लगी और उसकी सेवा चाकरी करने लगी। कुछ समय बाद रानी चंद्रलेखा ने कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या को जन्म दिया तो रानी को वो पहले वाली बात याद आ गई कि ये महल में रहेगी तो मेरे राजा पर कलंक लगेगा, और राजा ने जो कह रखा था कि आपको अपनी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सब देख करके रानी चंद्रलेखा ने वो लड़की को, फूल सी लड़की थी, सुंदर सी, ईश्वर की अप्सरा जैसी लग रही थी, चंद्रलेखा ने उस सुंदर सी बेटी को बांदी को दे दिया और कहा कि इसको आप जंगल में ले जाके इसको मार करके जंगल में गाड़ी आइए, और इसका कानो कान किसी को खबर भी नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, बांदी ने सोचा कि मैं इसको लेकर के जंगल में जाऊंगी तो कोई मुझे देख लेगा और खामखा राजा के पास खबर पहुंचेगी। दोस्तों, उसने अपने विवेक के अनुसार रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक घूरा होता था, घूरा जहाँ गोबर डालते हैं, उस कन्या को, उस लड़की को घूरे में गाड़ दिया और ऊपर से छिपा दिया, और वो तुरंत ही वहाँ से वापस आ गई। उसने सोचा कि कोई मुझे देख लेगा। प्रिय मित्रों, उसने ये काम बड़ा ही आसानी से कर दिया। अब कुछ देर बाद जब सुबह होती है तो जो घूरे का मालिक था उसने ये गोबर के जो खाद था उसको एक किसान को बेच दिया था। अब प्रिय मित्रों, किसान ने गांव में जो कुमारिन थे उनको मजदूर के रूप में लगा के उनसे ये घूरा अपने खेत में डलवाने का काम सौंप दिया। अब जब कुमार और कुमारिन उस घूरे को भर भर के ले जा रहे थे तो दोस्तों, जब वो लड़की के पास खोदते खोदते आए तो वहाँ से एक आवाज़ आने लगी, और वो लड़की के रोने की आवाज़ देख करके उन्होंने धीरे धीरे करके खोदा और देखा तो वो सुंदर लड़की, बहुत सुंदर। अब दोस्तों, उन कुमार कुमारिन के भी कोई बच्चा नहीं था। जब पति ने अपनी पत्नी को बोला कि देखो कितनी सुंदर बेटी है, उसकी जो माँ थी कुमारिन, वो कहने लगी देखो भगवान ने हमको आज तक 20 साल में संतान नहीं दिया है, अभी संतान हमको आज घूरे में से मिल गई तो हम चुपचाप से अपने घर ले चलते हैं, इसको नहला धुला के लालन पालन पोषण करके बड़ी करेंगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी और कुमार कुमारी ने उस लड़की को अपने घर ले आए और धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा किया। अब भगवान की इच्छा थी, जो वे माता ने कहा था उसी प्रकार का दृष्टांत अब सफल होने वाला था। वो कुमार कुमारिन की जो बेटी थी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी मुझे गाय भैंस चराने के लिए बाहर जंगल में जाना चाहिए और आप लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वो अपने पिता की मदद के लिए उसके जो जानवर थे गाय भैंस, उसको लेकर के एक दिन जंगल में चली गई। दोस्तों, उधर राजा वीर सिंह जो था वो शिकार खेल के आ रहा था। उसने जब ये सुंदर लड़की देखी तो दोस्तों उसने उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ये किसकी लड़की है, इंद्र की अप्सरा जैसी सुंदर, इस गांव में कौन है, क्या है, इसका पता किया जाए और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब जो राजा वीर सिंह है वापिस उसी सुंदर कन्या का दिमाग में घुमाता है और अपनी रानी चंद्रलेखा से कहता है कि देखो मैंने एक आज सुंदर लड़की देखी है गाय चराने वाली, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, पहले के ज़माने में राजा अपनी मन मर्जी से कितनी ही शादियाँ कर लेते थे और उनकी जो रानियाँ थी वो किसी प्रकार का इस कार्य को अपराध नहीं मानती थी और खुशी खुशी राजा की शादी करवा दिया करती थी। राजा से कहा कि महाराज आप कर लीजिए। राजा कहने लगा कि हमको उनके घर जाके शादी का प्रस्ताव देना चाहिए। रानी कहने लगी कि महाराज आप क्यों जाएंगे शादी का प्रस्ताव लेके, इतने सारे नाई ब्राह्मण हैं, उनको बोल दीजिए। तो दोस्तों, नाई ने और पंडित ने जाकर के उस कुमार के घर में राजा वीर सिंह की शादी का प्रस्ताव रखा। तो उसके कुमार कुमारिन कहने लगे
कि महाराज आप क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम गरीब आदमी, कहाँ राजा वीर सिंह और कहाँ हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमारी लड़की का शादी इतने बड़े परिवार में कैसे हो सकता है। नाई और ब्राह्मण कहने लगे ये खुद महाराज वीर सिंह ने ही प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों, कुमार और कुमारिन तैयार हो जाते हैं राजा के साथ लड़की की शादी करने के लिए, और कुछ दिनों के बाद राजा वीर सिंह के साथ अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद वो लड़की राजा वीर सिंह के साथ पत्नी बन कर के आ गई। उधर चंद्रलेखा के महल के बगल में ही एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक तोता और मैना रहा करते थे। दोस्तों, तोता और मैना ने ये सब कहानी देखी कि लड़की किसके घर पैदा हुई, इसके बाद किसके घर में पली पोसी बड़ी हुई, और आज शादी होकर के अपने बाप के साथ शादी होकर के ये बेचारी अनजाने में यहाँ आ गई। अब दोस्तों, तोता और मैना ने ये जब आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये बात या तो हम इस अनर्थ को होते हुए रोक ले, नहीं तो भगवान हमारी सुनने की और हमारी बोलने की क्षमता को अभी से हमसे छीन ले, नहीं तो ये अपराध हमको कहना चाहिए, हमको ये अनर्थ होते हुए नहीं देखना है। दोस्तों, जब तोता और मैना ने भगवान से ऐसी प्रार्थना करी कि हमको गूंगा और बहरा बना दे, तो भगवान ने उनको गूंगा और बहरा बना दिया। लेकिन जो चंद्रलेखा रानी थी उसने ये कहानी तोता और मैना के मुंह से सुन लिया। अब दोस्तों, चंद्रलेखा को भी पूरा याद आ गया कि मेरे ही घर की बेटी है और मैंने उसको दासी को दे के भेजा था। अब दासी ने उसका क्या किया, कहाँ ले जाके छोड़ा। दोस्तों, चंद्रलेखा ने उस दासी को बुलाई और जब पूछा तो दासी ने भी सच सच उगल दिया कि रानी साहिबा, मैंने उसको जंगल में नहीं ले जा कर के यहीं गोरे में गाड़ दिया था और मैंने उसको मारा नहीं था। दोस्तों, चंद्रलेखा को समझते देर नहीं लगी और जब सच्चाई पता किया तो वो खुद की बेटी थी और खुद के बाप के साथ ही शादी होकर के आ गई। अब दोस्तों, यह अनर्थ होते हुए रानी चंद्रलेखा भी नहीं देखना चाह रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना किया, धरती माता से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं इस धरती में समाना चाहती हूँ। दोस्तों, क्योंकि उसने खुद की बेटी को जीते जी मार डाला था, 18-20 साल तक उस लड़की ने दूसरे के घर में रह के असुविधाओं को झेला है। दोस्तों, उसके पाप की वजह से धरती फट जाती है और चंद्रलेखा उसमें धीरे धीरे करके समाने जा रही है। जब यह बात राजा ने देखी तो राजा से भी रहा नहीं गया। दोस्तों, जब रानी समा रही थी धरती में तो जाते जाते राजा से पूछा कि महारानी क्या हो गया ऐसा। तो चंद्रलेखा ने अपने राजा को बता दिया कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने मेरी अपनी बेटी को आपकी गोद में नहीं दे करके एक दासी के हवाले कर दिया, और आज जो आप शादी करके लाए हैं ये वही मेरी कन्या है, आपकी कन्या है। ये बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे द्वारा, इसलिए मैं इस पाप की अभागिन हूँ और मैं धरती में समाना चाहती हूँ। दोस्तों, जब राजा वीर सिंह ने भी ये सुना तो वो दंग रह गया और उस बुढ़िया की बात याद आ गई। अब दोस्तों, उसका बात बिल्कुल सच हो गया था। अब अगर इसके साथ रात गुजर जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अपनी बेटी के साथ राजा स्वर्गरात कर लेता। ये अन्याय को राजा भी नहीं होने देना चाह रहा था, तो उसने भी धरती माँ से प्रार्थना किया और कहा कि माता, मुझको भी गोद में संभाले, आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शादी तो हो ही चुकी है लेकिन मैं आगे इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। अभी दोस्तों, राजा ने भी धरती माँ से प्रार्थना किया कि धरती माँ, मैंने उस बुढ़िया के मजाक किया था, इस वजह से आज मुझे ये पाप मिला है, आज मुझे पाप की मुक्ति के लिए आप अपनी गोद में संभाल लीजिए। धरती माँ के कहते ही धरती माँ फट जाती है और राजा भी धीरे धीरे धरती में समाने लगता है। साथ में अपने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, एक कागज़ और कलम लेके आइए, ये जो बेटी है रानी बन के आई है, ये मेरी स्वयं की बेटी है, कन्या है, मेरा खून है। आज के बाद मेरे राज्य की रानी साहिबा यही होगी, मेरे वंश परंपरा को यही आगे चलाएगी, मेरी उत्तराधिकारी यही होगी। दोस्तों, सैनिकों ने ये सब कागज़ कलम ला के दिया। अब उस लड़की को भी समझ में आ गया
कि ये बहुत बड़ा आज अनर्थ हो रहा था, लेकिन कुदरत की मर्जी, जो कलंक लगना था वो लग गया, लेकिन आगे अभी मैं बच गई। दोस्तों, राजा और रानी धरती में समा जाते हैं और इस प्रकार से जो बे माता के द्वारा कही हुई बात थी वो सच साबित होती है। तो प्रिय मित्रों, ये थे राजा वीर सिंह, जिन्होंने अपनी ही बेटी से बे माता के श्राप से, समझो, यह जोड़ी उसने बनाई, आप ऐसा समझिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सभी को हरिओम, राधे राधे।